हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग कर्मा रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, जिसने आपको हर्ट किया, उस इंसान को इस समय अपनी लाइफ में क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइन आपके या फिर उस पर्सन के हो सकते हैं जिसने आपको हर्ट किया था। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और आप लोग एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी हैं। नंबर 5 मई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी है और अर्थ साइन भी निकल के आ गया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस यहाँ पे सारे ही आप लोगों के लिए निकल कर आ गए हैं। नंबर 10 अक्टूबर मंथ की एनर्जीज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कर्मा फेस कर रहे हैं वो। इस समय मुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ईगोस्टिक थे, यानी कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं, हमेशा अपने आप को इस तरीके की एनर्जी में रखते हैं कि मैं कभी गलती नहीं कर सकता, या मैं कभी गलत नहीं हो सकता, या मैं कभी गलत नहीं हो सकती। मेल एंड फीमेल जो भी ये पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग इनका जो ईगो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा महान समझते हैं या फिर खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं हर किसी से। ये कभी सिचुएशन में अपनी गलतियां नहीं देखते, बल्कि अपनी चीज़ों के लिए लोगों को ब्लेम करते हैं, लोगों को पॉइंट आउट करते हैं, लोगों को बीच में टोकना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों के ऊपर कमांड करके रखना बहुत पसंद है। इन्हें चाहिए कि सब कुछ इनके हिसाब से हो, सब कुछ इनके तरीके से हो। लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी इन्हीं आदतों की वजह से, इनके इन्हीं इसी नेचर की वजह से समाज में, इनके आसपास के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इनकी जो रिस्पेक्ट है ना वो बहुत कम हो गई है। लोग इनको अब गलत तरीके से देखने लगे हैं, लोग इनको अब जज करने लगे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये बहुत सेल्फिश हैं, ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं, खुद को ही महान समझते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते। एक इस तरीके के इंसान जो बहुत ज़्यादा एक अड़ियल किस्म का इंसान होता है ना, जो बहुत ज़िद्दी होता है, जिसको लगता है कि हर पॉइंट में बस मुझे अपना पॉइंट रखना ज़रूरी है, हर चीज़ में बस मैं ही सही हूँगा, मैं ही सबसे महान हूँगा। और उस तरीके के इंसान जब दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगते हैं तो हर कोई इरिटेट होता है। वही इनके साथ भी हो रहा है। इनके इस नेचर की वजह से इनके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और इसी वजह से इनके काफ़ी ज़्यादा काम भी इस समय पे रुक रहे हैं। इनके वर्क जो कि ये लोगों से करवाना चाह रहे थे, इनके आसपास के लोगों से जो चाहते थे कि वो इनके काम कर दें या इस तरीके से इनकी हेल्प कर दें, वो भी अभी इस समय पे नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी अफेक्ट हो रहा है। इनकी इमेज के ऊपर काफ़ी अफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी परेशान दिखे हैं, काम रुक रहे हैं, एक जगह पे स्टक हो रहे हैं, काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। ऐसा लग रहा है कि काम जितना करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतने अच्छे रिटर्न्स भी इनको नहीं मिलते, उतना अच्छा प्रॉफिट भी इनको नहीं होता। रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम चल रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें हैं जो इनको इस समय पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं। मेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपनी लाइफ को बेहतर किया जा सके। क्योंकि कितना भी काम कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितना भी एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, वो इनके लिए वर्क नहीं कर रही इस समय। इनके लिए वो चीज़ें काम नहीं आ पा रही है, जिस वजह से इंसान काफ़ी परेशान दिखे हैं। लोग इनसे दूर होने लगे हैं, लोग इनसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हैं, लोगों ने दूरी बनाना स्टार्ट किया है। उस वजह से अभी ये परेशान होने लगे हैं कि पहले जो लोग इनके आसपास रहते थे वो अब इनसे दूर जाने लगे हैं, वो अब इनसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हैं, या वो इनकी अब हेल्प नहीं करते। तो इस इंसान को लगने लगा है कि कहाँ पे मैंने गलती करी, ये लोग तो मेरी सुनते थे, ये लोग तो मेरे साथ रहते थे, बट अभी ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो एक अकेलापन भी इनको फील हो रहा है, जिस वजह से ज़्यादा डिप्रेस होने लगे हैं, ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। इनको इस समय पे
फैमिली लाइफ में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फैमिली लाइफ के साथ साथ मुझे इनकी ना फाइनेंशियल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इस समय स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो पैसे चाहिए थे वो मिल नहीं रहे हैं, हेल्प अगर चाहिए थी किसी से तो वो भी नहीं मिल पा रही है। वर्क उतना अच्छे तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है इनका। जितना इन्होंने सोचा था, जितना इन्होंने ड्रीम किया था कि फ्यूचर ब्राइट होगा, आगे चलकर बहुत कुछ होगा मेरे पास, मेरी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, उतना अचीव नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें काफ़ी फेस कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं कहूँगी कि इस समय एकदम से डाउनफॉल हो गया है या एकदम से ऐसा हो गया है कि बिल्कुल इतने अमीर थे और अचानक से इतने गरीब हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। बट ये है कि स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट का यूटिलाइज़ कहीं पर पे नहीं कर पा रहे, वो प्रॉफिट किसी सही जगह पे नहीं लगा पा रहे। चीज़ें, पैसा हमेशा गलत जगह पर बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ती हैं इनकी लाइफ में। पास्ट को लेकर काफ़ी परेशान हैं, अपने डिसीजंस को लेकर काफ़ी परेशान हैं, आने वाले समय को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। चाहते थे सब चीज़ें अच्छी हों, लेकिन अभी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जिस भी पोजीशन में हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी अभी पहुँचे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पे खुश नज़र नहीं आ रहे, हैप्पी नज़र नहीं आ रहे। वो एक पीस, वो एक सैटिस्फैक्शन अंदर से नज़र नहीं आ रहा। अचीवमेंट हासिल भी होती है तो कोई उस अचीवमेंट में कुछ खुशी नहीं है, क्योंकि उस खुशी को बाँटने के लिए कोई इंसान आस-पास है ही नहीं। उस खुशी को बाँटने के लिए ये खुद भी उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहे उस मोमेंट को, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो चाहते थे वो तो मिला नहीं, पर जो मिल रहा है उसमें सैटिस्फैक्शन नहीं है, उसमें खुशी नहीं है, अपनी अचीवमेंट की खुशी नहीं है। जहाँ पर है वहाँ पर बहुत अकेले से हो गए हैं, लोग साथ नहीं दे रहे, अपने ही अब इनसे दूर जाने लगे हैं। इनके खुद के अपने लोग, जिनसे ये बहुत अटैच थे, जिनसे ये बहुत जुड़े हुए थे, वो लोग इनसे दूर जाने लगे हैं, वो लोग डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हैं। तो अब ये वो जो अचीवमेंट इनकी है ना, वो अकेले की अचीवमेंट है, वो सिर्फ़ इनकी अचीवमेंट है, और इनको अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ पे एप्रिशिएट करने के लिए कोई नहीं है ना। नार्सिसिस्ट लोग कैसे होते हैं, उनको चाहिए कि तारीफ़ करे 10 लोग मेरी आके, पर इनके लिए तो अभी कोई है नहीं जो इनको एप्रिशिएट करेगा। लोगों से फ़ायदा उठा के अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया। लोगों से झूठ बोलकर, लोगों के लिए गलत करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल करा है सब कुछ। बट अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि उस अचीवमेंट से खुशी नहीं है, और अभी अपनी लाइफ में काफ़ी निराश होके बैठे हैं। काफ़ी निराशा नज़र आ रही है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि मैंने हासिल तो बहुत कुछ करा, पर किस लिए और किसके लिए ये सब हासिल करा है? मेरे अपने मुझसे दूर हो गए, मेरे लोग मुझसे दूर हो गए, जो मुझसे प्यार करते थे वो मुझसे दूर हो गए। अभी अपनी लाइफ में इनको कोई सपोर्ट ही नज़र नहीं आ रहा, कोई साथ ही नज़र नहीं आ रहा। इमोशनली काफ़ी वीक हो जाते हैं, इमोशनली काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा एनवायरनमेंट इनके आसपास क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर ये चीज़ों को लेकर होपलेस हो जाते हैं। इनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें सही नहीं हो सकती, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, मेरा काम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, मेरे रिश्ते मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं, मेरे लोग मुझसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो कहीं न कहीं वो सभी चीज़ें इनको ना इनकी गलतियों का एहसास दिला रही हैं। इनको वो एहसास दिला रही हैं कि इन्होंने कहाँ पर, किस पॉइंट पे, किसके लिए क्या गलत किया था। सो ओवरऑल एनर्जी में देखूँ तो डेफिनेटली इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हैं इस समय पे। इमेज पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इनका नेचर अच्छा नहीं है, बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, इनके साथ काम करना सही नहीं रहेगा, ये तो हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, उस वजह से लोग इनसे दूर भी जा रहे हैं, डिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हैं। उसके साथ साथ फाइनेंशियली भी अचीवमेंट जो हासिल हुई है उससे भी खुश नहीं है, और जो चाहते थे वो भी इनको मिला नहीं है। रिश्ते इनसे दूर होने लगे हैं, इनके अपने इनसे दूर होने लगे हैं, तो रिग्रेट काफ़ी सारे इनकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। और सब इसी तरीके से ये अपनी लाइफ में समय पे कर्मा फेस करते हुए दिखाई दिए, और आगे चलकर और भी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। सो ये इस पर्सन का कर्मा है। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी एनर्जीज। रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।